स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 पेज नंबर 21 पर डूइंग वर्ड। तो डूइंग वर्ड्स क्या होते हैं बताइए। शांति, आपको पता है डूइंग वर्ड्स क्या होते हैं? नो मैम। डू मतलब क्या होता है? डू मतलब होता है करना ना, कोई काम करना, कुछ करना। तो अ डूइंग वर्ड tells us what someone or something does। डूइंग वर्ड्स वो होते हैं जो हमें बताते हैं कि क्या क्रिया हो रही है या कौन क्या कर रहा है, ये बताया जाता है डूइंग वर्ड्स के थ्रू। So a doing word is also called an action word or a verb। doing word को एक action word और verb भी कहा जाता है। वर्ब मतलब क्रिया, एक्शन मतलब आपको पता है जो मूवमेंट होता है, जो एक्शन करता है कोई व्यक्ति या किसी चीज के थ्रू होता है, उसको वर्ब या एक्शन वर्ड भी कहते हैं। जैसे खाने की क्रिया जो हो गई, गाने की, पढ़ने की, पढ़ाने की, या जो भी हम लोग चलते हैं, वॉक करना, रन करना, लाफ, स्लीप, ये सारी जो क्रियाएं हैं जो हम लोग करते हैं वो सब क्या होता है? डूइंग वर्ड होता है। समझ में आ रही है बात? डूइंग वर्ड क्या होता है शांभवी? यस मैम। यस वर्ड मैम। क्या होता है बताइए। मैम डूइंग वर्ड वो होता है जिससे कुछ जैसे किसी चीज के करने का पता चलता है। हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैम की ईट, पढ़ना, ईट, ईट, रन्स, प्ले, गुड। इन हाँ, सबको करना तो ये डूइंग सारा वर्ड क्या होता होता है? डूइंग वर्ड होता है। अब इसके लिए सेंटेंस में कैसे इसको ऐड किया जाता है डूइंग वर्ड को? जैसे द चाइल्ड डांसेस वेल, बच्चा बहुत अच्छा नाच रहा है। द चाइल्ड डांसेस वेल, इसमें डूइंग वर्ड क्या है बताइए। द चाइल्ड डांसेस वेल, बच्चा अच्छा नाचता है, बताइए। मैम डांसिंग। डांसेस, वेरी गुड। फिर नेक्स्ट है द बेबी क्राइज लाउडली, बच्चा तेज मैम रोता है। क्राइंग। मैम क्राइज, कार्ड। मैम क्राइज ना। क्राइंग। हाँ, द बर्ड्स फ्लाई हाई इन द स्काई, मैम बर्ड्स फ्लाइंग। जो है मैम स्काई। फ्लाई। हाँ, ग्रैंडमा एंड सिमरन रीड अ स्टोरी बुक, इसमें क्या होगा डूइंग वर्ड? मैम स्टोरी बुक। नहीं बेटा, डूइंग वर्ड। मैम रीड। मैम रीड। रीड, हाँ, जो क्रिया होती है, जो काम करते हैं, वही डूइंग वर्ड होता है। तो यहाँ पे ग्रैंडमा सिमरन क्या कर रहे हैं? काम, पढ़ने का काम कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे डूइंग वर्ड क्या हो जाएगा? रीड हो जाएगा, है रीडिंग। ना। द वर्ड्स डांसेस, क्राइज, फ्लाई एंड रीड आर डूइंग वर्ड्स, ये सारे वर्ड्स क्या है? डूइंग वर्ड्स है। अब तो आपका डूइंग वर्ड यहीं से एंड होता है। अब नेक्स्ट क्या है चैप्टर बताइए। चैप्टर नंबर 9 इज एम आर, है ना। क्या होता है इज एम आर, क्या होता है बताइए। मैम आपकी आवाज फर्स्ट फर्स्ट क्या आ रही है? तो बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा आपकी तरफ। डू सॉरी, इज एम आर क्या होता है? वी यूज एम विद आई। हाँ, आपने देखा होगा आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है। आई एम ना, आई के साथ इज का यूज नहीं होता है, ना ही तो आर का यूज होता है। किसका यूज होता है? एम का। हमेशा आई के साथ एम लगता है। जैसे एग्जाम्पल बताइए, एक वाक्य बताइए एम वाला। आई एम अ गर्ल। मैम जैसे आई कि एम अ गर्ल, आई एम अ गर्ल, आई एम इन द बॉय।
I am boy और I am girl. और कुछ बताइए। I'm good boy. I am a student, है ना? I am a student, I am happy, I am sad, I am nervous। ये सारे आई के साथ एम लग रहे हैं ना, तो हमेशा आई के साथ आप क्या लगाओगे? एम लगाओगे। अब इज किसके साथ लगता है बताइए? इसका यूज कैसे करते हैं हम लोग? R के साथ। I am happy. I am sad. I am rude. I am. इज हमेशा सिंगुलर के साथ लगता है। सिंगुलर नेमिंग वर्ड्स होते हैं उनके साथ इज लगता है, कभी भी प्लूरल के साथ इसका यूज नहीं होता है। जैसे माई नेम इज शाम्भवी, आप बोलोगे ना माई नेम इज, आप इज लगाओगे अपने लिए। एक अकेला शाम्भवी तो अकेली है ना, उसके लिए क्या लगेगा? इज लगेगा। माई नेम आर नहीं होगा ना, माई नेम इज होगा, क्योंकि इज हमेशा सिंगुलर नेमिंग वर्ड के साथ लगता है। फिर बेटी इज माय क्लासमेट, बेटी मेरी क्लासमेट है। बेटी भी एक ही है ना, तो अकेली है, तो उसके लिए क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। अंकुर इज नॉटी, अंकुर नॉटी है, तो इसके लिए भी इज लगेगा। और बताइए कोई वर्ड इज से लगाकर कोई सेंटेंस बताइए। दिस इज अ बुक, ये एक बुक है ना? तो इसके साथ भी इज लगेगा। समझ में आ रहा है इज कैसे लगता है? इज हमेशा सिंगुलर नेमिंग वर्ड के साथ लगता है, और इज का मतलब ही होता है। इज मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है की बात हो रही है। दिस इज अ व्हाइट बोर्ड एंड Ma'am, इससे this is the marker. हाँ मार्कर, वेरी गुड। तो इस समझ में आ गया, एम समझ में आ गया, इस समझ में आ गया। अब हम देखते हैं आर। अभी एम पता चला कि सिर्फ वो आई के साथ एम लगाया जाता है। इज पता चला कि सिंगुलर नेमिंग वर्ड्स के साथ लगता है, प्लूरल के साथ कभी नहीं लगता। सिंगुलर मतलब किसी एक की जब बात होती है, और प्लूरल मतलब दो या दो से ज्यादा की बात होती है। चैप्टर नंबर 9। अभी 8 पढ़ रहे थे, अब चैप्टर नंबर 9 भी है। तो हमने आपको बताया इज लगता है सिंगुलर के साथ, आर लगेगा प्लूरल के साथ। जब दो या दो से ज्यादा की बात होगी तब आर का यूज होगा। जैसे सारा एंड सबा आर सिस्टर्स, सारा और सबा क्या है? बहनें हैं। तो सारा और सबा अकेली तो है नहीं, दो लोग है ना, सारा और सबा, दो लोगों की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? आर लग जाएगा। ऐसे ही प्लूरल, जब दो या दो से ज्यादा की बात होती, इंसान इंसान या चीज, किसी की भी दो या दो से ज्यादा की बात होगी, तो हमेशा आर का यूज होगा। फिर The children are excited. Children are excited. बच्चे बहुत खुश हैं। तो यहाँ पे भी हम आर लगा देंगे। समझ में आ रहा है ना आर का यूज? आर हमेशा प्लूरल नेमिंग वर्ड्स के साथ लगता है, और प्रोनाउन, प्लूरल प्रोनाउन के साथ भी लगता है। जैसे अब हमने आपको हम बता चुके हैं आपको नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। नाउन की जगह पर जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। नाउन क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड्स होते हैं। लेकिन प्रोनाउन क्या होते हैं? जो नाउन की जगह पर यूज होते हैं। अभी नाउन की सारा, जगह बोले जाते हैं। सारा और सबा क्या है? नाउन है। लेकिन अगर हम नाउन है। शी और हर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। अब जैसे वी आर एट आवर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस, हम लोग कहाँ पर हैं? अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर में। घर में है। आवाज आ रही ना? यस। अब वी मतलब हम का मतलब यही होता है कि प्लूरल, एक की बात नहीं होती है, कई की बात होती है।
हम में तो बहुत सारे लोग आ सकते हैं ना। अगर हमने बोला हम, तो हम में मैं भी हूँ, आप भी हैं, कई लोग आ सकते हैं। अब यू का मतलब भी यू एक के लिए भी बोलते हैं, लेकिन यू को कंसीडर हमेशा प्लूरल की तरह किया जाता है। तो यू आर टॉलेस्ट गर्ल इन द टीम, यू आर टॉलेस्ट गर्ल इन द टीम। तो यू प्लूरल है, यू को प्लूरल की तरह ही कंसीडर करेंगे। यू के साथ क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। इज या एम नहीं लगेगा, सिर्फ आर लगेगा। हमेशा माइंड में ये बात याद रखिए कि एम हमेशा आई के साथ लगता है, इज हमेशा सिंगुलर नेमिंग वर्ड्स के साथ लगता है, और आर हमेशा प्लूरल नेमिंग वर्ड्स और प्लूरल प्रोनाउंस के साथ ही लगता है। ये बात भूलना नहीं है। दे मतलब वे कई सारे होते हैं ना, कि वे जा रहे हैं, वे खा रहे हैं, वे आ रहे हैं, तो वे मतलब तो कई लोग हो गए। तो वे के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा? नो मैम, आर। आर लगेगा। यस क्यों बोल रही थी? आर लगेगा ना। चलिए अब बताइए, समझ में आया इज एम आर? यस मैम। चलिए बताइए, आई डैश बिजी, क्या लगेगा बीच में? आई एम। गुड, आई एम बिजी। मैम इज क्या लगेगा यहाँ पे? इज। बोले नहीं मैम एम। मैम एम। यहाँ पे इज लगेगा, यहाँ पे एम लगेगा। माई सिस्टर यानी कि सिस्टर अकेली है, तो सिस्टर के साथ इज लगेगा। अब आई के साथ आपको पता है एम ही लगता है और कुछ नहीं लगता। आई एम हैप्पी। इज मैम इज आर किसने बोला? आर कौन बोल रहा है? मैम अब्दुल समद। मैम इज होगा। इज होगा। बेबी है ना, एक बेबी है, और वो जो आपको एस दिख रहा है वो अपास्ट्रफी एस है। हमने आपको पढ़ाया था पोजेसिव नाउन ना, तो पोजेसिव जो होता है उसमें पोजीशन बताई जाती है, ओनरशिप का पता चलता है। तो बेबीज फ्रॉक यानी कि यहाँ पे अपास्ट्रफी लग गई है, ये ओनरशिप बताया जा रहा है, तो यहाँ पे बेबी का फ्रॉक होगा। मैम इज होगा। अब ये वाला बताइए, मैम आर। मैम आर। आर। आर लगेगा ना? यस मैम। तो समझ में आ गया ना इज एम आर? यस मैम। सबको आ गया? किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। नो। चलिए अब यही से इसको एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे और ग्रामर ही पढ़ेंगे अब। ओके, यस मैम। इसको पेज को मार्क कर लीजिए और सबको याद रहना चाहिए कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है। मैम बाय बाय बच्चों। बाय बाय।